देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 27 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जिस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय लिखते हैं, कोरोना वायरस के चलते पिछले 15 महीनों में दुनिया भर में 27 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इस संक्रमण की वजह से पिछले साल दुनिया भर की सरकारों को टोटल लॉकडाउन करना पड़ा था। भारत में भी पहले पूर्णबंदी और फिर अपूर्णबंदी हुई। भारत की अर्थव्यवस्था इस कारण अभी तक लड़खड़ा रही है। दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी को भी लॉकडाउन से काफी नुकसान हुआ। उस समय दुनिया के बड़े देश मंदी का सामना कर रहे थे। ये मंदी इस कोरोना प्रकोप की वजह से और विकट हो गई। तब चीन पर आरोप लगे कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से दुनिया भर में फैला। चीन ने इस पर आपत्ति जताई। WHO ने एक्सपर्ट की टीम बनाकर जांच के लिए चीन भेजी। चीन की आपत्ति के कारण एक्सपर्ट की रिपोर्ट में देर हुई। जांच टीम को वुहान में दाखिले में दिक्कत आई। इस साल 14 जनवरी को वुहान में ये टीम पहुंची। अब इसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में कोरोना वायरस का रहस्य छटा नहीं। रिपोर्ट कहती है कि वायरस किसी जानवर के जरिए चमगादड़ों से इंसान में पहुंचा होगा। वुहान की लैब से लीक हुआ। एक्सपर्ट ने चीन की लैब से लीक होने के दावे को खारिज कर दिया, जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि कोरोना वायरस चीन की लैब से लीक हुआ। WHO ने इसी आशंका को खारिज किया है। फिर भी एक्सपर्ट की टीम कहती है कि ये वायरस इंसान तक कैसे पहुंचा, इस पर खोज करने की और जरूरत है। WHO के डायरेक्टर जनरल ग्रेब्रेयेसस का कहना है कि इस महामारी के ओरिजिन को लेकर आगे और स्टडी की जरूरत है। इसमें दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस की पहली लहर दबने के बाद ब्रिटेन से ही कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट पैदा हुआ, जो धीरे धीरे दूसरे देशों में फैलता चला गया। अब तो ये कहा जा रहा है कि भारत में भी कोरोना का ये वेरिएंट मरीजों को संक्रमित कर रहा है और पंजाब में इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की नवीनतम संख्या 71% बताई जा रही है। अब इस समय दुनिया और भारत के सामने संकट ये है कि अगर कोरोना और उसका ये नया वेरिएंट टीकों से नियंत्रित नहीं होता तो कहीं दुनिया और भारत में दोबारा लॉकडाउन न लगाना पड़े। कुछ देशों में चुनिंदा हिस्सों में और भारत के महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये लॉकडाउन संयमित ढंग से लग भी गया, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ऐसे लॉकडाउन का लाभ कम और नुकसान अधिक है। बेहतर ये है कि सामाजिक एहतियात को अपना स्वभाव बनाकर लॉकडाउन से बचते हुए आर्थिक गतिविधियों को जारी रखा जाए, क्योंकि इनका बंद होना इंसानियत को भूखमरी, बीमारी और गरीबी का अभिशाप देता है। अर्थव्यवस्था अभिशत मंदी से ग्रस्त हो जाती है, जो किसी तरीके से स्वीकार्य नहीं। जहां तक टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल किए जा रहे टीकों का संबंध है, आम राय है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे टीके जो मार्केट में उतरे हैं उनसे कुप्रभाव नहीं होते और उन्होंने संक्रमण के रिस्क को 80 से 90% तक कम किया है। चाहे जहां तक ब्रिटेन से आने वाली एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड टीके या कोविशील्ड टीके का ताल्लुक है, उसमें कनाडा में 55 से कम उम्र वालों को ये टीका लगाने पर रोक लगा दी गई और वहीं से ब्लड क्लॉट जैसी साइड इफेक्ट की शिकायत भी आई थी। लेकिन भारत के चिकित्सा विशारदों ने इस पहलू प्रभाव को नकार दिया है। स्पष्ट कर दें कि जर्मनी, इटली और फ्रांस समेत 15 देशों में इस टीके के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगी थी, जो अब हट गई है क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि इस टीके से ही खून के धक्के जमे हैं। भारत में तो ब्रिटिश मूल के इस कोविशील्ड को कोरोना वेरिएंट का निदान भी माना जा रहा है और भारतीय कोवैक्सीन को प्रभावशाली बताने के लिए मोदी जी ने खुद टीका लगवाया था। अभी कोरोना की दूसरी लहर के बीच फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका की ये स्टडी दावा करती है कि इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन पहली डोज के बाद काफी असरदार है। इस वैक्सीन का पहला डोज लेने के 2 हफ्ते बाद संक्रमण का खतरा 80% तक कम हो जाता है, जबकि दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते बाद ये रिस्क 90% तक घट जाता है। अभी भारत में भी कोविशील्ड का दूसरा डोज 28 दिन की जगह 7वें या 8वें हफ्ते में लगाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि विशारदों का मत है कि इससे उनका सुप्रभाव 90% तक बढ़ जाता है। शीतल विज।